अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। और एक और आज का जो व्लॉग है ये है कि मैंने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि मैंने अपने बच्चों की जो है वो शॉपिंग की थी। और इस व्लॉग में मैं आपको शो करूँगी कि मैंने अपने बच्चों के उन ड्रेसेस के साथ जो है वो शूज़ जो है वो मैचिंग किए हैं। और ये मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। तो गाइज़ ज़रा मैनेज कीजिएगा कि शूज़ जो है वो मैंने फ़िलहाल जो है पीछे के जो है वो मैंने 2 शूज़ जो है वो सेट किए हैं, जबकि खुशनूद और मोहम्मद के जो मैंने एक लिए हैं, क्योंकि चूँकि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने खुशनूद और मोहम्मद की जो है एक इवेंट के लिए मैंने एचकिन लेनी है। तो डेफ़िनेटली एचकिन के नीचे जो है वो खुद से चलेंगे, तो मैंने उनके लिए जो है वो खुद से लेने हैं और खुद से भी जो है वो मैंने स्पेशल लेने हैं। तो वो ज़रा जो है आपको पता है कि बड़े जो प्लाज़ा वगैरह होते हैं उनके अंदर खुद से वगैरह नहीं मिलते, लिहाजा मैंने जो है ये शूज़ लिए हैं। ये सबसे पहला जो शूज़ है ये मैंने ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने खुशनूद का शूज़ लिया है। ये उनका थोड़ा सा कोई मतलब ना मैचिंग तो नहीं लिए, लेकिन ऐसे कलर्स लिए हैं जो उनके हर ड्रेस के नीचे जो है वो सूट कर जाए। ये क्रीमिश कलर था, मुझे बहुत पसंद है। वैसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो थे वो कलर्स वाले थे, लेकिन चूँकि अपनी अपनी पसंद की बात होती है ना, तो मुझे ना असल में ना रीज़न ये थी कि ना वो थोड़े हार्ड थे। और अभी खुशनूद जो है वो बिल्कुल भी जो है ना वो वॉक नहीं कर सकते हैं, और अभी उनको तो ना कैरी करना पड़ता है। तो इस वजह से ना मुझे बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए थे ड्रेस सूट ना ये शूज़। तो मैंने ना ये बिल्कुल सॉफ्ट है ना, जिनकी ये नीचे ये आप इसकी ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो मुझे ये वाले शूज़ चाहिए। तो इसमें एक शूज़ और अवेलेबल था, 2 सेट ही थे इसमें, लेकिन मुझे वो दूसरा पसंद नहीं आया था। लेकिन मेरा इरादा पूरा था कि मैंने 2 ही लेने, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया, लिहाजा मैंने एक पर ही इक्तफ़ा किया और मैंने कहा कि चलें यही मैं ख़रीद लेती हूँ। तो ये मुझे ड्रेस जो था ये सूट का जो शूज़ है पेयर, ये मुझे अच्छा लगा। तो गाइज़ ये है मेरे खुशनूद का ड्रेस शूज़। अब चलते हैं ये नेक्स्ट शूज़ की तरफ। आई डोंट नो ये किसका शूज़ निकलेगा, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से जी। तो गाइज़ ये देखें, अच्छा ये रहा पीछे का मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने पीछे की जो है वो हुडी जो ली है वो वाइट कलर में लिया और पिंकिश उसका कॉम्बिनेशन था। मुझे डार्क पिंक में बिल्कुल भी शूज़ जो थे वो नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आपको ये जो है वो ग्रीन लाइट जो है पिंकिश कलर, बेबी पिंक कलर में ही आपको शूज़ अवेलेबल होंगे। एक डार्क पिंक में थी, लेकिन वो बड़ा रफ़ लुक आ रहा था तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और उसने ना सूट भी नहीं करना था ड्रेस के नीचे। तो ये वाला ड्रेस जो था ये मुझे शूज़ का जो पेयर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखें कि ये लाइट्स वाला है, और आपको पता है ना बच्चे तो वैसे भी लाइट्स वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मुझे शूज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे इस तरह का बेबी पिंक जो था ना वो पहले भी प्रीशे के पास था। मैं दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि प्रीशे का जब आप एक चीज़ बच्चे के लिए पहले ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो फिर वो चीज़ आपकी नज़रों में आ कि वो उस तरह की बेशक जितनी भी नई चीज़ ले लें आपको पुरानी लगती है। लेकिन ये था कि इसमें उसमें ये थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन कलर ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन मुझे चूँकि ये चाहिए था पिंक कलर में और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा गोल्डन टच भी आ रहा है। ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये रहा पीछे का एक और। अब देखते हैं इस शूज़ में क्या निकलता है बॉक्स में से। तो ये बेसिकली मैंने इंग्लिश शूज़ से लिए हैं सारे ड्रेसेस, सारे शूज़। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि चले मैं इसका ना एंड पे आपको बता दूंगी, पहले मैं आपको शूज़ वगैरह दिखा दूं। अच्छा, पीछे का मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया है कि पीछे का जो शूज़ है सॉरी ड्रेस है वो प्योर ग्रीन कलर का ड्रेस है, उसमें कोई नहीं। शर्ट जो है वो थोड़ी मैचिंग है। तो मुझे ये पहली नज़र में देखते साथ ही ये जो ड्रेस था ना ये शूज़ का पेयर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वंस मैंने ये सोचा था कि ये मैं ना मोहम्मद के लिए लूँगी, लेकिन चूँकि मोहम्मद का कोई भी ड्रेस जो था वो ग्रीन कलर में नहीं था और परीशे का था, सो मेरे पास ऑप्शन थी कि चलें ठीक है परीशे जो है। और वैसे ना परीशे छोटी है मोहम्मद से, लेकिन माशाल्लाह उनका जो पाँव का साइज़ है वो मोहम्मद से एक साइज़ जो है ना वो बड़ा है। तो ये मुझे परीशे के शूज़ जो थे वो ग्रीन ड्रेस के साथ, आप अगर देखना चाहेंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मैंने व्लॉग जो है वो लास्ट मेंशन कर दिया है, आप उसमें से देख लीजिएगा। ये जो है मैंने सेम ड्रेस जो है वो अपनी उस शूज़ के साथ उस ड्रेस के साथ मेंशन किया है, शूज़ का पेयर। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि हमेशा ग्रीन कलर जो होता है हमेशा ब्लू जो बॉयज़ का होता है उनको रिप्रेजेंट किया जाता
आता है। और लेकिन ये जो था, ये मैंने जो स्पेशली पूछा था, मैंने पूछा कि भाई ये गर्ल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है या टिपिकली ये बॉयज़ के लिए है स्पेशली। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये मिकी माउस जो है इससे डिफरेंस हमने बना दिया है कि अगर इसको गर्ल्स भी यूज़ करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये गर्ल्स के ऊपर ना उन्होंने ये पिंकिश जो है उन्होंने चीक्स लगा कर उन्होंने ये भी जो है डिटर्मिन कर दिया है कि ये गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। वैसे टिपिकली जो ग्रीन कलर होता है वो बॉयज़ का ही कलर होता है, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया कि आप इसको एज आ गर्ल्स भी जो है इसको यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि हमने इसके कार्टून के ऊपर, मिकी माउस के ऊपर हमने ऐसा लगा दिया है पिंक कलर की चीक्स। छोटी छोटी जो होती है ना ये चीज़ें, ये हमारे ये देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना ये शूज़ के अंदर, मैं इन चीज़ों को ना बहुत गौर से देखती हूँ। तो ये जब पिंकिश लगा दिया तो इट मीन्स कि आप मतलब रेड कलर जो है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, ग्रीन कलर भी बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब पिंकिश आ गया, येलो आ गया, तो इट मीन्स कि आप फिर गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, मोहम्मद और खुशनूद का एक एक पेयर तो जो मैंने खुद से का लेना है एचकन के नीचे, और एक एक पेयर मुझे चाहिए था क्योंकि 2 to 3 डेज़ का इवेंट है। तो शायद मैं उन्हें 3 डेज़ पे इवेंट पे ना लेकर जाऊँ, मैं 2 डेज़ का ही कर लूँ, लेकिन 2 डेज़ की कम से कम जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो शूज़ की कंट्रीब्यूशन इतनी होनी चाहिए कि मुझे ईज़िली। अच्छा जी, ये पहले तो मैंने मोहम्मद का ना, सबसे पहले तो मुझे मोहम्मद का जाते साथ ही एक ना बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि एक क्लासी किस्म का शूज़ पसंद आया था, जिसको आप मैं आपको ऐसा समझा लूँ कि जैसे पॉलिश करने वाले होते हैं, 2 स्ट्रिप्स वाले थे और ऊंचे ऊंचे उनकी ना वो थी यहाँ से बनी हुई, और सोल भी जो थी ना उसकी ऊंची थी। मैंने उसको पहनाया, मोहम्मद को पहनाया, तो मैंने वो फ़ाइनल कर दिए। लेकिन जब मैंने ये शूज़ देखा ना तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मोहम्मद जो थे ना वो जब उन्होंने परीक्षा का ये पिंक वाला शूज़ देखा ना, ये वाला, तो जब उन्होंने ये लाइट्स ऑन देखी तो उनको थोड़ा लाइट्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मोमो मुझे ना लाइट्स वाले चाहिए। उसके साथ फिर जब उन्होंने ये वाला शूज़ देखा ना, मोहम्मद को ये वाला शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने मुझे बोला मम्मा मैंने ये वाला शूज़ लेना है। मैंने कहा ये वाला गर्ल्स का होता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब एक बॉयज़ और गर्ल्स में एक चीज़ मैं डिफरेंस बता दूँ ना कि ये बॉयज़ का है ये गर्ल्स का है, तो फिर वो इस चीज़ पे ज़िद नहीं करते हैं। तो जब मैंने मोहम्मद को बोला, मैंने कहा मोहम्मद बेटा ये गर्ल्स के होते हैं, बॉयज़ नहीं पहनते, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। तो मुझे फिर इस तरह फीलिंग्स आई कि नहीं, मोहम्मद भी लगता है वो ना कुछ ऐसा चमचम टाइप सूट जो ड्रेस है ना, ये शूज़ का पेयर वो भी लेना चाह रहे हैं। तो मैंने वो ब्लू वाला जो था वो बिल्कुल स्किप कर दिया। मैंने कहा भाई वो आप रहने दें। तो उसमें मोहम्मद ना थोड़ा बोर हो रहे थे, तो मैंने फिर ना ये वाला फ़ाइनल जो था ये मैंने सेलेक्ट किया। और आई डोंट नो इसके अंदर लाइट्स ऑन होती हैं या नहीं, ये तो अभी मोहम्मद जो है वो कैरी करेंगे तो ही पता चलेगा। तो मैंने इस पर गौर नहीं किया। बहरहाल ये मुझे ड्रेस, ये शूज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर ये शाइनिंग वाला काम हुआ है और इसके अंदर डिफरेंट कलर, और प्लस इसमें ये बात है कि इसमें ये हर किस्म के ड्रेस के नीचे जो है ना आपका शूज़ जो है ना वो चल सकता है। और चूँकि मोहम्मद का मरून कलर का भी ड्रेस है, मोहम्मद के ब्लू कलर की भी, और मेन मोस्टली जो होता है वो लड़के जो होते हैं वो जीन्स ही ज़्यादातर वियर करते हैं, तो ब्लू कलर भी इसमें जो है वो अवेलेबल है। अच्छा जी, मुझे इनकी प्राइसेस तो नहीं पता एग्जैक्ट, मेरे ख्याल में रिसिप्ट उधर पड़ी हुई है, तो मैंने रिसिप्ट अपने पर्स में डाल दी थी, यहाँ पे मैंने नहीं डाली है। अच्छा, तो मैं आखिर में आपको सबसे पहले बताती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि गाइस मैं जो हूँ ना स्टार्ट से ही अपने बच्चों के जो शूज़ है ना वो हमेशा इंग्लिश शूज़ से लेती हूँ। एक तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे बच्चों के शूज़ छोटे हो जाते हैं लेकिन मेरे बच्चों के शूज़ कभी भी ख़राब नहीं। इवन मैं अपने बच्चों के स्लीपर्स भी जो है ना वो इंग्लिश शूज़ से लेती हूँ। चैनवन में इनकी जो है वो शॉप है, और बस मुझे बच्चों के शूज़ लेते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं बच्चों को गाड़ी में बिठाया और सीधा चैनवन गया, वहाँ इंग्लिश शूज़ में, वहाँ पर मुझे हर तरह के साइज़ भी मिल जाते हैं, मुझे हर तरह की जो है वो मतलब क्वालिटी भी मिल जाती है। और इनकी जो है ना वो क्या कहते हैं, इनकी क्वालिटी शूज़ की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब इनके शूज़, अच्छा दूसरी प्लस बात ये है कि मैंने अब तक जितने भी शूज़ लिए हैं अपने बच्चों के, सिंस माई बच्चे जो वो पैदा हुए हैं, तो मैं हमेशा उनसे ही लेने लगी हूँ। और अभी तक मेरे पास कबर्ड में ना बच्चों के ना सारे शूज़ के ना स्टॉक्स वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और मैंने कभी भी अपने बच्चों के ना मेरे शूज़ जो है ना वो कभी पुराने नहीं हुए, मतलब ऐसे ख़राब नहीं हुए। और प्लस बात ये थी कि वॉशेबल होते हैं, और इन शूज़ को कभी मैंने कभी अगर वॉश कर भी लिया ना तो ये शूज़ कभी ख़राब नहीं होंगे। इंग्लिश शूज़ की क्वालिटी ये है कि मुझे इनके शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये वॉशेबल है। खुशनूद का कलर थोड़ा लाइट है, और चूँकि मेरी कोशिश है
कि मैं एक आध जो ड्रेस है ना खुशनूद का वो एक आध वो ले लूँ या फिर एक आध मोहम्मद का ले लूँ। खुशनूद तो इट्स ओके है क्योंकि उन्होंने तो चलना नहीं होता उसको, तो उनको तो लेके, और उनका तो सॉक्स के साथ भी कैरी हो जाता है कि फैंसी से सॉक्स ले लें तो वो कैरी, लेकिन एक दिन का चूँकि खुस्सा हो जाएगा, एक दिन का ही हो गया होगा तो इट्स ओके। मोहम्मद की भी सेम सिचुएशन है कि एक दिन खुस्सा हो जाएगा और एक दिन ये तीसरा दिन जो है, जो कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा छोटा बेटा भी ऑलरेडी बीमार हो गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक दिन जो है वो स्किप करूँ क्योंकि वो इवेंट जो थोड़ा नाइट में आ रहा है, तो नाइट वाला इवेंट जो है वो मैं थोड़ा स्किप करना चाह रही हूँ बच्चों को लेके। डेफिनेटली फिर मुझे भी स्किप करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये मैं आपको मतलब ये बताना चाह रही थी कि इंग्लिश शूज़ इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड इन रिस्पेक्ट ऑफ माय किड्स शॉपिंग। तो मैं इनके अलावा कभी आज तक, मतलब मेरे पास जितना भी स्टॉक अपने बच्चों का पड़ा हुआ है ना, मैंने कभी आज तक अपने बच्चों के स्टॉक्स जो है ना कभी किसी और ब्रांड से, कभी किसी और शॉप से कभी नहीं लिए, क्योंकि मुझे इन पर बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना ब्लाइंडली ट्रस्ट है। तो मैं इनके शूज़ हमेशा लेती हूँ और मेरे बच्चों के शूज़ छोटे हो जाते हैं लेकिन मेरे बच्चों के शूज़ ख़राब कभी भी नहीं होते। इवन मैं स्लीपर्स भी जो हैं वो इंग्लिश शूज़ से ही लेती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरा जो पिछला व्लॉग है शॉपिंग का, जब आप वो ज़्यादा देखेंगे ड्रेसिंग का, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपने बच्चों के शूज़ जो हैं वो ड्रेसिंग के साथ कैसे मैच किए हैं। तो गाइज़ और इस तरह की व्लॉग्स और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे आपका प्यार शो होता है। और प्लीज़ गंदे गंदे कमेंट्स जो है ना उनसे अवॉइड किया करें। मुझे चले मेल्स तो होते हैं वो तो कमेंट्स करें, लेकिन फ़ीमेल्स मुझे बड़ा अफसोस होता है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं वो इस तरह के अजीब अजीब कमेंट्स कर रही होती हैं। बहरहाल क्या किया जा सकता है, लेकिन कोशिश किया करें कि अगर आप किसी को प्यार दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली कि आप किसी के लिए बुरे अल्फाज यूज़ करें। फिर वो कहते हैं ना पूरी ज़िंदगी इंसान वो को याद रहता है और कि यार इस फलां इंसान ने मुझे कमेंट दिया। तो कोशिश किया करें कि अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि पब्लिकली भी लोग आपको पसंद करें, आपके कमेंट्स को पसंद करें और मुझे आपका ढेर सारा प्यार शो हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।